हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम फजी सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है फजी रिलेशन इक्वेशंस। ठीक है, फजी रिलेशन इक्वेशंस है। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, हमने पहले पहले उसमें क्या पढ़ा था, हमने मैक्स मिनिमम कंपोजिशन वैसे पढ़े थे। ठीक है, तो उसी में है इन प्रीवियस चैप्टर इज शोन दैट द कंपोजिशन ऑफ टू बाइनरी रिलेशन pxy and qxy can be defined in terms of operation on membership matrix of p and q। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, कंपोजिट दो मैट्रिक्स के बीच में कंपोजिशन लिखा था, मैक्स मिनिमम कंपोजिशन, मैक्स प्रोडक्ट कंपोजिशन, इस तरीके से। ठीक है, तो वही बोला कि हम उसमें क्या देखते थे, मेंबरशिप ग्रेड देखते थे। ठीक है, एंड दैट रिजेंबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसमें रिजेंबल किसमें करते थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ठीक है, दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एग्जैक्टली द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंट्रीज इन द रेगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये उसी तरीके से, मतलब जैसे हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, ए भी ले रहे हैं, तो हम कैसे करते थे, ये वाली रो और इसका कॉलम। ठीक है, तो इसमें भी हम मैक्सिमम कंपोजिशन में इसी तरीके से देखते थे। ठीक है, लेकिन हम उसमें क्या देखते थे, मेंबरशिप ग्रेड देखते थे, मिनिमम पहले निकालते थे, फिर क्या निकालते थे, सबका मैक्सिमम निकालते थे। ठीक है, तो वही बोला कि लेकिन मैट्रिक्स का क्या होता था, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स देखिए है, हमें मैट्रिक्स देखिए, रियल एनालिसिस देखा होगा, अगर 3x2 की मैट्रिक्स देखिए। ठीक है, और ये वाली क्या है, 2x3 की, तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स मिलती थी, हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स मिलती थी। ठीक है, 3x3 की। ठीक है, अगर इन दोनों का ये वाला, इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी वो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। ठीक है, इन दोनों को सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या मिलेगा, मैट्रिक्स कंपोजिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तभी हमारे पास क्या होती थी, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती थी। ठीक है, ये प्लस के लिए भी, ठीक है, प्लस के लिए तो दोनों मैट्रिक्स को सेम होना चाहिए था। ठीक है, मतलब सेम, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए था। ठीक है, रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, प्लस में माइनस में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में जो इसका कॉलम है और इसका रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोले जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं नॉर्मल, वो ही कंपोजिशन मिलता है। ठीक है, वो ही हमारे लास्ट में देखो 3x3 मिला, तो हमारे पास भी अगर हम यहाँ मैक्सिमम कंपोजिशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी 3x3 की मैट्रिक्स जैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर रिप्लेस इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद ऑपरेशन ऑफ फजी सेट इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इसमें करते थे, नॉर्मल मैट्रिक्स में करते थे। ठीक है, फजी सेट में क्या हो जाता है, ऑपरेशन इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन में और एडिशन यूनियन में चेंज हो जाता था। इन मैक्स मिनिमम कंपोजिशन वी कैन रिप्लेस द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑपरेशन विद द मिनिमम ऑफ मैक्सिमम कंपोजिशन। ठीक है, तो ये बोला जैसे हम नॉर्मल मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ क्या ये मैक्सिमम कंपोजिशन में मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेशन में चेंज जाता है। ठीक है, पहले मिनिमम लगता है, फिर क्या लगता है, मैक्सिमम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कंसिडर जो ये बोला हम, जैसे मतलब यहाँ पर ये बोला वी कैन रिप्लेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन। देखो, जैसे हम ये इसके जो एलिमेंट होते थे इसके साथ मल्टीप्लाई करा, फिर सबको मल्टीप्लाई करके हम क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, तो वही मल्टीप्लिकेशन को मिनिमम लिखा है और बाद में जो प्लस करते थे उसको क्या लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, रिस्पेक्टिवली। कंसिडर 3। अब देखो, जैसे इस एग्जाम्पल देख लो, हमने ट्वेल्थ में पढ़ा है, मैट्रिक्स 12th में आ गए थे। ठीक है, तो हम जैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ, जैसे हमें यहाँ पर 2 3 4 5 दे रखा है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी हमें दे रखी है 1 2 3 4। ठीक है, ऐसी ले ली हमने। ठीक है, 2x2 की ले ली हमने। तो जैसे हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, इसका रो और इसका कॉलम, तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 इसके पहले इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 3 9, दूसरा इसका आएगा 2 4, दूसरा एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे 2 4 3 4 12 प्लस 12। ठीक है, तो वही बोला कि प्लस जो हमने मल्टीप्लाई करा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किया हमारे पास मिनिमम में चेंज हो गया और ये प्लस किस में चेंज हो गया, मैक्सिमम में। ठीक है, पहले हमने क्या करा, मिनिमम पहले मल्टीप्लाई करा, फिर क्या हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स मिनिमम कंपोजिशन। पहले मिनिमम निकाला, फिर हम क्या निकाल रहे हैं, इसका
मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैक्सिमम कंपोजिशन बोलेंगे। अब देखो, कंसीडर 3 फजी बाइनरी रिलेशन। हमें क्या करना है, 3 फजी बाइनरी रिलेशन करने। रिलेशन पी किस पे है, एक्स से आर पे है, ठीक है, हमने मैपिंग जैसा ले लिया एक्स वाई और जेड, ठीक है। पी कहाँ है, एक्स वाई से है, ठीक है, इसमें रिलेशन है एक्स और वाई के, ठीक है, ये पी हो गया। वाई से जेड के बीच में क्या है, क्यू हो गया, और यहाँ से एक्स के जेड के बीच में इसको आर ले लिया, ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास, ठीक है। पी किसके बीच में है, एक्स और वाई के है, क्यू वाई जेड के है, एंड आर क्या है, एक्स जेड के रिलेशन है, ठीक है, ये बीच रिलेशन है। डिफाइन ऑन द सेट, कौन से सेट में है, एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, एंड लेट द corresponding membership matrix of PQR is denoted by, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। अब इसमें मैट्रिक्स बनाएंगे हम, P के एलिमेंट्स, P हमने इसके बीच में, फिर हमने क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया P के लिए, P हो जाएगा P I J, मतलब इस तरीके से P11 P11 P12 P13 इस तरीके से, ठीक है, जैसे P21 P22 इस तरीके से हमने ये मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। वैसे Q के लिए बनाएंगे, यहाँ पर आएगा QIJ, तो इसलिए मैट्रिक्स बनाएंगे हम Q11 Q12 और डॉट Q21 Q22 इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। वैसे R के लिए हम बनाएंगे, R के लिए हमने इसको ले लिया RIJ, ठीक है, इसके लिए मैट्रिक्स आएगी R11 R12 डॉट R21 R22 डॉट इस तरीके से। तो P क्यू आर डिनोटेड बाय P इक्वल टू PIJ Q J K, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I J नहीं होगा, यहाँ पर J के हो जाएगा, J और K, और यहाँ पर K, यहाँ पर हो जाएगा I to K, ठीक है, अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर देखो Q हमारे कहाँ से कहाँ तक है, Y से Z में, ठीक है, Y से Z में है, P कहाँ है, X से Y में है, Y से Z में है, और ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास X से Z में, ठीक है, तो ये आ गया PX IJ, ठीक है, यहाँ इसके लिए I, इसके एलिमेंट के लिए यहाँ पे जो X के एलिमेंट के लिए X1 X2, ये हो जाएगा I हो जाएगा I इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट 1 2 डॉट डॉट, यहाँ ये जो Y के एलिमेंट है ये हो जाएगा Y1 Y2 डॉट डॉट, ठीक है, तो Y के एलिमेंट के लिए J इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट, और यहाँ पे Z हो जाएगा Z1 Z2, अब ये हो जाएगा, तो इसके लिए एलिमेंट के लिए हमने ले लिया K इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट, ठीक है, ये हो जाएगा Z के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा PIJ, यहाँ से JK और यहाँ से IK, ठीक है, तो वेयर रिस्पेक्टिवली लिखा है, ठीक है, अलग अलग इसके लिए मैट्रिक्स जो हमने रिलेशन लिखा है उनके लिए मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगी, PIJ इसके लिए QJK और यहाँ इसके लिए RIK, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसलिए लिखा है। वेयर PIJ क्या है, PXI YI, ठीक है, पहले क्या है इसका एलिमेंट X का XI और Y का YI, ठीक है, JK क्या है, JK Y का YJ और Z का क्या है ZK, फिर Z के एलिमेंट आएंगे Z के, वैसे RIK ये R XI यहाँ पे और यहाँ पे Z के, ठीक है, इस तरीके से। फॉर ऑल I क्या है, इसलिए हमने जो इंटरवल है इसलिए I बिलोंग्स टू इंटरवल, एंड ये नेचुरल नंबर से सारे क्या I J के क्या है, सारे नेचुरल नंबर से है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या I N है, यहाँ पे I M है, और यहाँ पे N M है, N N है, यहाँ पे N M है और N S है, ठीक है, जहाँ I कहाँ से बिलोंग कर रहा है I, और I के हमारे पास N N है, ठीक है, N1 N2 N3 जो यहाँ पे J N M है, और यहाँ पे K क्या है, N S है। This means that entries in the matrix PQ are real numbers in the unit interval। इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे पास जो मैट्रिक्स में आएंगे वो क्या करें, मेंबरशिप ग्रेड आते हैं, ठीक है, और मेंबरशिप ग्रेड हमारे किसके बीच में होती है, ठीक है, किसके बीच में होती है, यूनिट इंटरवल 0 to 1 के बीच में होती है, ठीक है, 0 0.8 ऐसे 0.5 इस तरीके से, ठीक है, जो भी हमारे मैट्रिक्स में आते हैं वो क्या आते हैं, मेंबरशिप ग्रेड आते हैं, और किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम, अब कंपोजिशन जैसे हमने कंपोजिशन देखे थे, P कंपोजिशन Q इक्वल टू R निकलता है हमारे पास, ठीक है, तो वेयर ये जो हमारे पास गोल गोल है, ठीक है, ये इसे डिनोट द मैक्स मिनिमम कंपोजिशन, ठीक है, इसको ये जो हमारे पास ये सिंबल है इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्स मिनिमम कंपोजिशन। दिस मीन दैट, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम मिनिमम PIJ और JK इक्वल टू RIK निकलता है, ठीक है, ये हम पहले मैक्सिमम कंपोजिशन पूरा देख चुके हैं, ठीक है। फॉर ऑल I बिलोंग्स टू I और K बिलोंग्स टू K।
दस द मैट्रिक्स इक्वेशन वन, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन वन लिखी थी, इन्होंने यहाँ पे ये जो हमने देखा था इक्वेशन 1 एंड 2 लिख लिया, ठीक है। तो दस द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन 1 हैज अ n क्रॉस s, n क्रॉस s, n किस में था, i के लिए था, s किस लिए था, k के लिए था, ठीक है। साइमल्टेनियसली इक्वेशन ऑफ फ्रॉम 2, ठीक है। ये हमें वन से ये था 1 हमारे पास p कंपोजिशन q इक्वल टू r था, और यहाँ पे ये आ गया था हमारे पास p कंपोजिशन q इक्वल टू r निकल गया, ठीक है। मैक्सिमम कंपोजिशन मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। तो इक्वेशन 2 निकलती है। व्हेन टू ऑफ द कंपोनेंट्स इन ईच ऑफ द इक्वेशन आर गिवन एंड वन इज अननोन देन द दीस इक्वेशंस आर नोन एज फजी रिलेशन इक्वेशन, ठीक है। ये बोला कि अगर इसमें से कोई भी दो, जैसे पी क्यू दे रखा है, आर निकालना है, तीसरा अननोन है, या पी निकालना है, क्यू आर दे रखा है, ठीक है। पी अननोन है, मतलब क्यू आर दे रखे हैं, पी अननोन है, पी निकालना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फजी रिलेशन इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, फजी रिलेशन इक्वेशन, ठीक है। इनको इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ पर क्या आते हैं, हम इनको निकालते हैं, जैसे हमें कोई इक्वेशन देती है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है। इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे हम कंपोजिशन करेंगे तो r की हमने r11 r12 ले लिया, इसका कंपोजिशन करके हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाते हैं, ये हमारे पास क्या निकल जाता है, इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, इस तरीके से इक्वेशन होगी, इक्वल टू r है, तो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नोन एज फजी रिलेशन इक्वेशन। रिलेशन मिल रहा है एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, उनको रिलेशन बोलते हैं, और ये क्या है, इक्वेशन बनी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फजी रिलेशन इक्वेशन बोलेंगे। द नोटेशन ऑफ फजी रिलेशन इक्वेशन बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम कंपोजिशन, ठीक है। इसको जो ये फजी रिलेशन इक्वेशन है, किसमें है, मैक्सिमम कंपोजिशन ही लगेगा, ठीक है। इसमें वाज फर्स्ट प्रपोज्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंची इन 1976 में, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, प्रॉब्लम पार्टिसिपेटिंग। लेट अ पेयर आर एंड क्यू इज गिवन, ठीक है। आर की जैसे पी कंपोजिशन क्यू इक्वल टू आर देता है, ठीक है। ये देता है क्यू और आर हमें गिवन है, ठीक है। क्यू आर गिवन है, पी निकालना है, ठीक है। आर क्यू गिवन है, वी वांट टू फाइंड, हमें ऑल पर्टिकुलर मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म पी डैश सेटिस्फाई इक्वेशन 1, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 ले ली, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमें सारी की सारी मैट्रिक्स निकालनी, ठीक है। इसका कंपोजिशन करा के हमें आर निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू प्लस माइनस 1, तो वैसे हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सारे पी निकालने पड़ेंगे, ठीक है, जो इसको आर को सेटिस्फाई करते, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल पर्टिकुलर मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म पी दैट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, लेट ईच पर्टिकुलर मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई इक्वेशन 1 इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। जो इसको मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या क्या रखेंगे हम, प्लस माइनस 1 रखेंगे, तो हमें पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे ऐसे पी की क्या क्या मैट्रिक्स रखते जाएंगे, तो हमारे पास ये सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड लेट, हमने इसको क्या माने, इसके सॉल्यूशन को, जो भी इसके सॉल्यूशन आएंगे, जैसे एक्स इक्वल टू, तो हमने इसको एक सेट मान लिया 1 माइनस 1 का, ठीक है, कि हमारे पास एक्स के ये दो सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो वैसे हम पी के जितने भी सॉल्यूशन आएंगे उसका एक सेट बना लेंगे, ठीक है। क्यू आर हमें गिवन है, एस क्यू आर इन्होंने जो गिवन है उसको लिख रखा है, तो ये पी जो सॉल्यूशन है उसको आता है, ठीक है। जैसे एक्स, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिखा, तो उसी तरीके से पी जो पी आएंगे उस सेट में आते जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसलिए पी लिखा है, पी सच दैट पी कंपोजिशन क्यू इक्वल टू आर हो गया, ठीक है। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन हम यहाँ पे सेट में लिखेंगे। डिनोट, ये क्या बोलता है, डिनोट द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, और द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। पी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। जो इसका सेट बनेंगे, पी की जितने सॉल्यूशन आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय partitioning into a set of similar problems expressed by the matrix equation, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टीशन कर देंगे, ठीक है, सेट्स में। जैसे पी आई, ये पी किसके लिख दिया हमने, पी के लिख दिए, इसको हमने लेट करा, क्यू हमें वैसे ही देखा है, ठीक है, जो हमें क्यू देखा है, और आर आई लिख दिया, ठीक है, जिसके फर्स्ट
जो हम आई लिखेंगे, आई इक्वल टू 1 लिखेंगे जैसे, ठीक है, तो आर इक्वल टू 1 पे जो आएगा R1 आएगा, ठीक है, जो गिवन है वो लिख देंगे, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन हम इसके साथ कराएंगे, क्यू के साथ इक्वल टू आर आई निकालेंगे, ठीक है। तो वेयर पी आई हमारे पास क्या है, पी आई जे सच दैट जे बिलोंग्स टू जे एंड आर आई इक्वल टू आर आई के सच दैट के बिलोंग्स टू के, ठीक है। आर को पहले हम फिक्स करेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें चेंज करते जाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से देख लो, ये बोला है पी आई हमारे पास क्या है, पी आई जे, जहां जे बिलोंग्स टू जे, ठीक है। जैसे हम आई इक्वल टू 1 रखा, ठीक है, आई को हमने 1 रखा, तो ये हो जाएगा पी आई P1, तो ये हो जाएगा P1 जे, ठीक है। फिर हम जे की इसमें वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो पहले आई इक्वल टू 1 के लिए आ गया, ठीक है, तो हम इसमें जे ये आएगा P11 P12 P13, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे आई इक्वल टू 2 रखेंगे, पहले हम आई इक्वल टू 1 के लिए, जैसे ये रो हो गया, ठीक है, ये हमने रो ले लिया P11 P12 P13 P14 इस तरीके से लिया, ठीक है। आई के इसमें फिक्स है, तो हमने पहले ये वाली रो ली, ठीक है, हमने क्या ली, ये वाली रो ले ली, इसके साथ क्यू का कंपोजिशन कराया, ठीक है। ये रो किसके साथ होती है, इसके मैट्रिक्स के साथ इक्वल टू आर आई निकलेगा, ठीक है। आर आई कौन सा निकलेगा, पहला वाला निकलेगा, ठीक है। इसके साथ इसका कंपोजिशन करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, पहला निकलता है, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में करा था, ठीक है। इसका रो इसका कॉलम, तो हमारे पास क्या निकला था, पहला एलिमेंट निकला था, ठीक है। तो हमने इन्होंने इसलिए क्या लिखा है, पी आई कंपोजिशन क्यू इक्वल टू आर आई लिखा है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू जे। वी ऑब्जर्व दैट पी आई कॉमा क्यू एंड आर आई इन इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली अ फजी सेट ऑन वाई, ठीक है। ये किसका सेट है, फजी सेट ऑन वाई पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्योंकि क्यू हमारे पास पूरा का पूरा हमने वैसे लेना है, या हमने कोई भी एक रो या एक रो लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक रो ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्यू ले रहे हैं, और यहाँ पर आर आई जो एक सिंगल कंपोजिशन करने के बाद जो आएगा वो ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पूरा किस पे है, मैट्रिक्स एक सेट वाई पे है, अ फजी रिलेशन ऑन वाई जेड एंड अ फजी सेट ऑन जेड। लेट, अब हमने क्या कर दिया, लेट एक्स आई क्यू आर आई, ठीक है, एक्स आई लिया, मतलब एक आई के लिए ले रहे हैं हम, ठीक है, एक रो उठा रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स नहीं उठा रहे हम, सिर्फ एक रो उठा रहे, ठीक है, एक रो उठा रहे, तो हमारे पास क्या निकलेगा, इसका तोड़ तोड़ के निकलेगा एक्स आई क्यू आर आई, ठीक है, एक निकलेगा पी आई सच दैट पी आई कंपोजिशन क्यू इक्वल टू आर आई निकलेगा, ये क्या है, ये पी आई निकल गया, ठीक है। फॉर ईच आई बिलोंग्स टू आई डिनोट अ सॉल्यूशन सेट, ये क्या करता है, सॉल्यूशन सेट किसके लिए, आई के लिए। देन द मैट्रिक्स पी इक्वेशन 3 में जो मैट्रिक्स पी है कैन बी सीन एज अ कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमें क्या निकलेगी, हमारे पास एक कॉलम मैट्रिसेस निकल जाएगी, तो हमें ऐसे क्या लगेगा, जैसे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे हमने आई इक्वल टू, ये हमें आई इक्वल टू, जैसे ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए P1 हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, आई इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे जो चेंज होते हैं 1 P12 P13 ये आई होता है सारे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है, हमारे पास देखो P क्या मिला, हमें कॉलम मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहे कि जैसे हम इसको पी आई के लिए लेंगे तो हमारे पास P क्या निकल जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स जैसे निकल जाएगा, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक, ठीक है। तो वेयर पी आई बिलोंग्स टू एस आई क्यू आर आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, तो पी आई हमारा यहाँ से निकला, ठीक है। तो पी आई कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, इसी में कर रहा है, ठीक है। तो वही लिखा पी आई, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट हमने ले लिया, कोई सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं, तो वही बोल रहे जो एलिमेंट यहाँ से आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट किस में है, एस आई में है, ठीक है। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। दस फॉर इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमने इक्वेशन 2 लिया था मैक्स मिनिमा वाला, देखो जो हमने मैक्स मिनिमा वाला इक्वेशन नंबर 2 दिया था, मैक्स मिनिमा पी आई जे क्यू आई जे इक्वल टू आर आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई एंड के बिलोंग्स टू जे, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 इस फॉलोज दैट इफ, ठीक है, इस फॉलोज दैट हमें क्या मिलेगा, इट फॉलोज दैट मैक्सिमम
आई जे हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इक्वल टू मिल रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन टू, अगर हमारे पास क्या मिल जाएगा मैक्सिमम ऑफ आर के जे के इज लेस देन आर आई के, ठीक है। जैसे हमने मैक्सिमम क्यू हमें दे रखा है, ठीक है, तो क्यू का हमने सारे के हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे के हमने 1 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है आर Q1, ये 1, ये Q1 2 Q1 3 होता है, ठीक है। यहाँ पर के ये वाला, तो हम क्या लेंगे इसका जो कॉलम वाला बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या बोला कॉलम वाला, और वैसे ही आर के साथ आर का रो हो जाएगा, ठीक है। कॉलम इसका मैक्सिमम निकालेंगे और आर के साथ देखेंगे, ठीक है। आर के एलिमेंट के साथ देखेंगे, तो हमारे पास अगर ये लेस देन आ गया, ठीक है, इक्वल टू की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, ये लेस देन आ गया, मैक्सिमम ऑफ इसके कॉलम का मैक्सिमम लेंगे और यहाँ आर के साथ देखेंगे, ठीक है। आर के एलिमेंट R11 R12, ठीक है, इसके साथ देखेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर ये लेस देन आ गया तो फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई एंड सम के बिलोंग्स टू के, ठीक है, किसी भी, ठीक है, फॉर सम आई, ठीक है, कोई से भी 1 2 कोई से भी मिल जाए, ठीक है, सभी नहीं बोला, अगर 1 2 में से कोई से भी हमें ऐसे दिख जाए कि ये क्या लेस देन हो रहा है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, देन नो वैल्यूज पी आई जे बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी वैल्यू पी आई जे 0 और 1 के बीच में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्स मिनिमम कंपोजिशन करके हम क्या निकाल रहे हैं, ये आर आई के निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्स मिनिमम कंपोजिशन करके हम आर आई के निकाल रहे हैं। अगर इसका मैक्सिमम ही अगर लेस देन आ गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ही लेस देन आ गया, तो हमारे पास, क्योंकि हम पहले क्या निकालते हैं मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। अगर मिनिमम कहने का मतलब क्या है, ये क्यू आई के सब क्या है लेस देन है, तो हमारे पास क्या है पी आई जे क्या है, हमारे पास मैक्सिमम नंबर है, कोई भी मतलब 0 और 1 के बीच में नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तभी तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, जो हम इसका मिनिमम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है लेस देन आर आई के निकाल रहा है, ठीक है। तो नो वैल्यूज ऑफ पी आई जे बिलोंग्स टू 0 to 1 एग्जिस्ट, 0 to 1, जो पी आई जे की वैल्यू कोई भी 0 और 1 के बीच में नहीं होगी, ठीक है, एंड सेटिस्फाई इक्वेशन 1, और ना ही पी आई जे की वैल्यू इसमें होगी, और ना ही ये किसको सेटिस्फाई करेगा, 1 जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसको ना ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देयरफॉर नो मैट्रिक्स पी, तो हमारे पास ऐसी कोई अगर एक भी पी आई जे ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। नो मैट्रिक्स एग्जिस्ट दैट सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करके, दैट इज इफ मैक्सिमम आई बिलोंग्स टू जे पी आई जे के इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आई बिलोंग्स टू आई आर के, दोनों तरफ मैक्सिमम लगाएंगे, मैक्सिमम का मैक्सिमम तो मैक्सिमम ही निकलेगा, ठीक है, और इसका मैक्सिमम निकालेंगे, अगर ये तब भी क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा लेस देन होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर सम के बिलोंग्स टू के देन एक्स क्यू आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें पी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, हम फर्जी साइड में मैट्रिक्स में पी जो उसकी मेंबरशिप, ये मेंबरशिप ग्रेड की मैट्रिक्स बनती है, और मेंबरशिप ग्रेड क्या होता है 0 1 के बीच में होता है, अगर इसी से बाहर से जाए तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक हो जाएगा 5 हो जाएगा, कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन 1 हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्रेटर देन आ गया तब तो ठीक है, और इक्वल टू भी आ गया तब भी ठीक है, अगर ये लेस देन आ गया तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स से एग्जिस्ट नहीं करती है। देयरफॉर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, एस क्यू आर हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है, ये 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ क्यू इज डिटरमाइंड फ्रॉम आर एंड पी एज डिकम्पोजिशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। वैसे हम क्यू के, अगर हमें क्यू गिवन है तो हम क्या करेंगे आर पी देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा पी आर हो जाएगा, ठीक है। सेम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम इसका ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे है इफ द मैट्रिक्स पी एंड क्यू आर गिवन एंड आर P and Q are given and are to be determined from equation 1, then this is called trivial solution. In this case, unique solution exists. कहने का मतलब है अगर हम P Q given है, R हमें निकालना है, ठीक है, जैसे मैक्स मिनिमम कंपोजिशन करके हम R निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें पास मिला, और ये क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब देखो एग्जाम्पल देख लो हमारे पास सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इससे एग्जाम्पल है कंसीडर मैट्रिक्स पी हमें गिवन नहीं है, ठीक है, पी निकालनी है, जैसे
पहले हम देखेंगे एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। P11 P12 P13 देखा है, P21 P22 P3, मतलब हमें मैट्रिक्स कौन से उसमें दे रखे हमें रो कितने 2, कॉलम कितने 3, 2 क्रॉस 3, और ये हमें क्या दे रखे है 3 रो है और 2 कॉलम है, तो हमारे पास हम लेंगे 2 क्रॉस 2 की मिली, जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं वैसी, ठीक है। ये 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 की है, तो हमारे पास मिला 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिली, ठीक है। पी हमें ये दे रखा है, क्यू ये है, आर ये है, ठीक है। डिटरमाइन ऑल द पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट फॉर विच सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा उसको डिटरमाइन करना है पहले, ठीक है। हियर द गिवन मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द फॉलोइंग 4 इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से मैक्स मिनिमा पी आई जे क्यू जे के इक्वल टू आर आई के, ठीक है। अब देखो मैक्स मिनिमा करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पहले मैक्सिमम बाद में निकालेंगे, पहले मिनिमम P11 और इसका, ठीक है 0.9 का, मिनिमम ऑफ P11 0.9, मिनिमम ऑफ P12 0.7, मिनिमम ऑफ P13 1.0, ठीक है। इन सब में से मिनिमम निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या होता है, इसका इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये वाला निकलता है, ठीक है 0.6। सेम मैक्सिमम मिनिमम, फिर मिनिमम ऑफ P11 इसके साथ, ठीक है P11 0.5, P12 0.8, P13 0.4, तो हमारे पास ये किसके बराबर होता है 0.3, ठीक है सेकेंड एलिमेंट, तो ये वाला रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है 0.3। वैसे आप इसको लेंगे हम P21 0.9, P22 0.7, P23 1.0, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0.2। वैसे मैक्स मिनिमम, मिनिमम ऑफ P21 0.5, मिनिमम ऑफ P22 0.8, मिनिमम ऑफ P23 0.4, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1.0 के बराबर। सारे इक्वेशन 1 2 3 4 ले लिए, ठीक है। अब देखो क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंटेनिंग ओनली अननोन्स, ठीक है। ये 1 और 2 क्या कर रहा है, सिर्फ हमारे पास क्या मिल रहा है आई, इन दोनों में क्या है आई फिक्स है, आई इक्वल टू 1 फिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास P11 P12 P13 क्या है फिक्स है, ठीक है। कंटेनिंग ओनली अननोन्स, अननोन्स कौन से P11 P12 P13, ठीक है। दोनों इक्वेशन में 1 एंड 2, 3 इक्वेशन 3 एंड 4 कंटेन्स, और 3 और 4 में कौन सा अननोन है P21 P22 और P23, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ले लिया, ठीक है, हमने वही ले लिया, आई इक्वल टू 1 के लिए है, ये आई इक्वल टू 2 के लिए ले लिया, ठीक है। तो P11 P12 P13 का कंपोजिशन किसके साथ करा दिया, ये पूरा Q के साथ, ठीक है। ये पूरा Q आ गया इक्वल टू हमारे पास क्या आया रो वाला, ठीक है। जो इसके साथ कंपोजिशन करा के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो वाले R वाला लिख देंगे, ठीक है। कौन सा आ रहा है हमारे पास, R क्या आ रहा है रो वाला आ रहा है, ठीक है। ये वाली रो आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ देखो 0.6 आ रहा है, इसके साथ करेंगे P1 I इक्वल टू 1 के लिए, तो हमें पास क्या आ रहा है ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका लिख दिया 0.6 और 0.3। वैसे I इक्वल टू 1 P21 P22 P23 इसके साथ Q का कंपोजिशन कराया पूरा, तो हमारे पास इसका निकला R वाला सेकंड रो 0.2 और 1.0। Here we see that the second matrix equation which is associated with I equal to 2, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स इक्वेशन I equal to 2 के साथ जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वाली R जो निकली हमारे पास सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी निकली है हमारे पास, ये वाली इनइक्वालिटी निकली। देखो इसका मैक्सिमम करेंगे, ठीक है, जो इसका साथ इसके करें, इसका मैक्सिमम किसके, इससे अगर लेस देन आ गया या इसका मैक्सिमम इससे लेस देन आ गया तो हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करें K इक्वल टू 2, ये वाली देख रहे हैं, ठीक है। ये I इक्वल टू ये क्या है J K है, ये क्या है J, ये J K है, ये J K, ये K1 के लिए है, ये J1 है, ये क्या है J2 है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली देखना है, ये वाली, ठीक है K इक्वल टू 2, K इक्वल टू 2 ये वाली कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम इसका मैक्सिमम निकाल ले, तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा 0.8 आएगा, ठीक है। और ये क्या हो रहा है लेस देन हो गया 1.0 से, यहाँ पे K इक्वल टू 1 है और ये भी क्या है K इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आता है I K, I जो I आता है जो पहले आता है वो क्या होता है रो के लिए दिखाता है, जो दूसरे नंबर पर आता है वो क्या दिखाता है कॉलम के लिए दिखाता है, ठीक है। जैसे I J लिखा है, ठीक है। तो ये वाला क्या है ये रो के लिए आएगा सबसे पहले, ये क्या होता है रो वाला, ठीक है, जो आगे को जाएगा I, और ये वाला जो पीछे आता है वो क्या आता है कॉलम के लिए, ठीक है। ये क्या जाएगा नीचे को जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है K1 K2 है, I K आता है, तो K ये वाला है
ठीक है, इस तरीके से ये K2 है, तो K2 के लिए एंड I2, K2 एंड I2 के लिए, ठीक है, देयरफॉर हैज नो सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन कैसे, इनफैक्ट देखो मैक्सिमम इसका निकाला है K इक्वल टू 2 के लिए 0.5, 0.8, 0.4 इसका मैक्सिमम निकाला, ये क्या हो रहा है R22 से लेस देन होगा, ठीक है, इसका मैक्सिमम क्या आएगा 0.8 और लेस देन क्या हो रहा है 1.0 से, ठीक है, 0.8 लेस देन 1.0। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, इनइक्वालिटी ये वाली इनइक्वालिटी आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास हैंस द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, इस मैट्रिक्स के पास क्या है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरीके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन देखेंगे कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, पहले तो हम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।